The graphs of y equal to p of x are given in figure below for some polynomials p of x. Find the number of zeros of p of x in each case. अब देखो नंबर ऑफ जीरोस क्या होता है, मतलब कि पॉलिनोमियल की वैल्यू जो है जीरो होनी चाहिए। और कहाँ पर पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो होगी, तो जिस पॉइंट पर ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा वहां पर y की वैल्यू जीरो होती है। उस पार्टिकुलर x की वैल्यू के लिए y और p ऑफ x की वैल्यू जीरो हो जाती है। मतलब द पॉइंट एट विच द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस, ओके, उसकी x कोऑर्डिनेट ही जीरो कहलाती है, ठीक, x वैल्यू जो होती है। अब अगर मान लो ये पार्ट वन में देखो, ये आपकी ग्राफ है, ठीक है, ये तो आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये आपकी p ऑफ x की ग्राफ ये है। अब यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो ये तो इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहा है एक्स एक्सिस, ठीक है। अगर एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है मतलब कोई भी जीरो नहीं होगा इसके लिए, किसी भी वैल्यू आप x की कोई भी वैल्यू ले लो, इस p ऑफ x की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होगी। तो यहाँ बोल रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ p ऑफ x, तो आप लिख सकते हो, ये फर्स्ट पार्ट है, तो फर्स्ट पार्ट के लिए एज ग्राफ ऑफ p ऑफ x does not intersect the x axis, does not intersect the x axis, क्या हो गया, intersect the x axis, so number of zeros is equal to 0, number of zeros will be equal to 0 और there is no zero आप सिंपली बोल सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसी का पार्ट टू देखो, दूसरा फिगर जो है, अब यहाँ पर देखोगे तो ये आपकी p ऑफ x की ग्राफ है, कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, देखो इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है और एक ही पॉइंट पर आपको x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। मतलब कि क्योंकि ये एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसी पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x के लिए जो है p ऑफ x की वैल्यू जीरो हो गई और नंबर ऑफ जीरो जो हमारा हो गया दैट विल बी इक्वल टू 1। तो यहाँ पार्ट टू में आप लिख सकते हो एज ग्राफ ऑफ p ऑफ x intersects the x axis, intersects x axis at one point, so number of zeros क्या हो जाएंगे, दैट इज इक्वल टू 1, क्योंकि एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है तो एक ही जीरो होगा, ठीक है। अगला पार्ट देख लो, पार्ट थर्ड, ठीक है, उसी क्वेश्चन का क्या बोल रहा है यहाँ पर, अगेन अगर आप ग्राफ देखोगे तो एक पॉइंट पर तो यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, दूसरा देखो यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, थर्ड आपका इस वैल्यू ऑफ एक्स के लिए इंटरसेक्ट कर रहा है। मतलब 3 पॉइंट्स पर क्योंकि आपका एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब हमारी नंबर ऑफ जीरोस कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो आप लिख सकते हो पार्ट थर्ड के लिए एज द ग्राफ ऑफ p ऑफ x, ग्राफ ऑफ p ऑफ x intersects the x axis, intersects x axis at 3 points, so number of zeros is equal to 3, so number of zeros that is equal to 3, 3 जीरोस हो जाएंगे, ठीक है। अगला पार्ट देखो इसी का, अब ये देखो ये तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है, तो एक देखो यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, दूसरा इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, मींस हमारे नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, तो 2 नंबर ऑफ जीरोस। तो आप पार्ट 4 के लिए लिख सकते हो एज p ऑफ ग्राफ ऑफ p ऑफ x इंटरसेक्ट द x एक्सिस, ग्राफ ऑफ p ऑफ x intersects the x axis at 2 points, intersects the x axis at 2 points, ठीक है, 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इट मींस हमारे कितने नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ जीरोस विल बी इक्वल टू 2, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं, देखो नेक्स्ट पार्ट 5, अगर यहाँ देखते हो आप ग्राफ तो देखो इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, दूसरा इस पॉइंट पर देखो इंटरसेक्ट हो रहा है आपका, थर्ड इज दिस पॉइंट, फोर्थ इज दिस पॉइंट। कभी कभी कुछ स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, वाई एक्सिस के साथ कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है वो भी काउंट कर लेता है, ठीक है। तो वाई एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट को काउंट नहीं करना है, आपको सिर्फ काउंट करनी एक्स एक्सिस की इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक है। मतलब देखो 4 पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को, मींस द नंबर ऑफ जीरोस विल बी 4, ठीक है। आप लिखोगे पार्ट 5 के लिए एज द ग्राफ ऑफ p ऑफ x intersects the x axis at 4 points, intersects the x axis at 4 points, ठीक है, 4 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, हेंस नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। 4 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है मतलब 4 जीरो। नेक्स्ट देखो अब यहाँ पर काउंट करोगे, देखो एक पॉइंट तो ये हो गया, दूसरा पॉइंट यहाँ पर देखो टच करके ऊपर चला जा रहा है तो 2 ही काउंट होगा क्योंकि जीरो तो सेम ही है, ठीक है। ऑल्दो वहाँ पर क्वाड्रेटिक बिहेवियर होगा, दोनों जीरो सेम हो जाते हैं, ठीक है, बट आपको काउंट 1 ही करना है क्योंकि 3 यूनिक वैल्यू मिलेगा। तो नंबर ऑफ जीरोस आपको यहाँ पर 3 हो जाएगा,
3 पॉइंट्स पर ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो आप लिखोगे पार्ट 6 में एज ग्राफ ऑफ पी ऑफ एक्स, ग्राफ ऑफ पी ऑफ एक्स intersects the x-axis, intersects the x-axis at 3 points, at 3 points. So number of zeros कितने हो जाएंगे p of x के, number of zeros that is equal to the point of intersection, और वो हमारा हो जाएगा 3.